हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जनूबी पंजाब में अदम बर्दाश्त के संगीन नताइज, लड़ाई झगड़े और गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात में इजाफा। सरगोदा में रेलवे रंजिश पर शोहर की फायरिंग से बीवी और भाई कत्ल। रोही की खबर पर आरपीओ सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी का नोटिस, डीपीओ से रिपोर्ट तलब करके मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। आपको बताते चले, जनूबी पंजाब में अदम बर्दाश्त के संगीन नताइज, लड़ाई झगड़े और गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात में इजाफा। सरगोदा में घरेलू रंजिश पर शोहर की फायरिंग से बीवी और भाई कत्ल। रोही की खबर पर आरपीओ सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी का नोटिस, डीपीओ से रिपोर्ट तलब करके मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में अदम बर्दाश्त के संगीन नताइज, लड़ाई झगड़े और गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात में इजाफा। सरगोदा में घरेलू रंजिश पर शोहर की फायरिंग से बीवी और भाई को कत्ल। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जराइम की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 55 के करीब वारदातें हुई। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 30 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस तर्जमान के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान जिला भर में 55 के करीब जराइम के छोटे बड़े वारदात हुई, जिनमें 25 से जायद जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए गए। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ और थाना सिटी अलीपुर जो है वो हसास इदारों में, हसास इलाकों में शुमार होते हैं। इस वक्त SHO थाना सिटी साबिर क्लासरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं किस तरीके से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपने कितनी कार्रवाइयाँ की, बताइएगा सर। जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ साहब की हिदायत के मुताबिक पूरा ज़िला में मंशियात फरोश, कुबा खाना, ज्वारी, डकैत, चोर तमाम के खिलाफ मेरिट की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल सिटी मुजफ्फरगढ़ थाना एक अहम थाना है जिसमें तमाम सरकारी अमारात इसी थाने में शामिल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डकैतियों पे वर्क किया है, सरकाबाजी पे वर्क किया है और हमने मंशियात फरोशों से 2510 ग्राम चरस बरामद किया है, पिस्टल रिकवर किया है और पीओ पकड़े हैं। इसके अलावा हमने डकैतियों के मुतअद्दिद मुकदमात जो हैं उनको हमने ट्रेस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 14 से 15 लाख रुपए की हमने रिकवरी इस वक्त तक कर लिया है। और इसके अलावा 8 से 10 सरका शुदा जो मोबाइल हैं, जिसमें एक आईफोन जिसकी मालियत तकरीबन 4 लाख रुपए था, वो भी हमने जो असल वारिस हैं मालिक उनके हवाले किए हैं। मेरिट की बुनियाद पर काम किया जा रहा है। इस हवाले से जो मुजफ्फरगढ़ में थाना मॉडल सिटी में इस वक्त हम मौजूद है। थाना मॉडल सिटी जो है वो मुजफ्फरगढ़ शहर का हब है और मरकज़ कहलाता है और सबसे ज़्यादा हसास सरकारी इमारतें इसी थाने में मौजूद हैं। इस हवाले से SHO थाना सिटी साबिर क्लासरा का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और DPO साहब की हिदायत पर सख्ती से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो है वो सरगर्मियाँ जारी हैं। और शहरियों से भी ये अपील की गई है कि जराइम पेशा अफराद की निशानदही करें ताकि पुलिस जो है वो सख्त कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। आपको बताया, थाना फकीर वाली पुलिस की गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। आपको बताएं कि थाना फकीर वाली पुलिस की गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज किए गए। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आपको थाना फकीर वाली पुलिस की खबर दे रहे हैं, जहां से गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बताएं, थाना फकीर वाली पुलिस की गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, हारूनाबाद में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। समुद्री तूफान के मुमकिना खतरात। समुद्री तूफान में तेजी के बायस मुतल्लका इलाकों में हाई अलर्ट जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि साइक्लोन बिपरजॉय तेजी से साहिल समंदर की जानिब बढ़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोमल असलम से। जी बिल्कुल, समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि मुख्तलिफ इलाके ख़ासतौर पर जो खाना बदोश वहाँ पर मौजूद हैं और जो वहाँ पर बाकी रिहायशी और रेस्टोरेंट वहाँ पर बनाए गए थे, उनको जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कराची के इर्द गिर्द, समुद्र के इर्द गिर्द खासतौर पर वो अफराद जो रह रहे हैं उनको वहाँ से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि जो बिपरजॉय आ रहा है उसकी वजह से बहुत से खतरात सामने आ सकते हैं, बहुत सा नुकसान हो सकता है। इस वक्त मेरे से बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब, इनकी
طرف بڑھتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا بیسیکلی اس طوفان جو طوفان آ رہا ہے اس سے ہمارے جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں, ملتان, رحیم یار خان, ان علاقوں میں اور اس کے موسم پر کیا اثرات پڑیں گے؟ جی بالکل, جیسے وائپر جو سائیکلون ہے ابھی جو کراچی سے 350 کلومیٹر جنوب میں ہے, ابھی یہ آگے آ رہا ہے اور کل جو ہٹ کرے گا جو کیٹی بندر اور تھٹا اور انڈیا کا صوبہ گجرات ہے اس کے درمیان میں ہٹ کرے گا. اس سے جنوبی پنجاب کے موسم پہ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا, لیکن ایک دو دن کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے وہ پاکستان میں انٹر ہوگا اور اس سے جو ویدر ان علاقوں میں بھی بارش دے گا. تو صرف طوفان کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور کوئی بارش کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. سر یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ جب جو طوفان ہے وہ اپنی ڈائریکشن بدلتا ہے تو بھی بہت سی تبدیلیاں سامنے آتی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی کس ڈائریکشن سے وہ طوفان چل رہا ہے اور کیا اس طوفان کے بدلنے کی بھی کوئی خدشے موجود ہیں؟ دیکھیے ابھی جو ہے جیسے محکمہ موسمیات کا ایک کنٹرول سینٹر ہے, سائیکلون کنٹرول سینٹر کراچی میں, وہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے. ابھی تک تو یہ آج تک یہ شمال کی طرف موو کرے گا یعنی کراچی کی طرف, اور پھر اس کی جو ریکرو کرے گا شمال مشرق کی طرف. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو اس کی ڈائریکشن آلموسٹ کنفرم ہو چکی ہے, تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن ابھی یہ کنفرم ہی آپ سمجھے, اور ان علاقوں جو کوسٹل سٹیز ہیں ان میں زیادہ ویدر ہوگا. یہ جو ہمارا ساؤتھ پنجاب جیسے آپ نے کہا ملتان, رحیم یار خان وغیرہ, ان میں کوئی ونڈ چل سکتی ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور کوئی اس میں کنٹریبیوشن ان علاقوں میں نہیں ہوگا. جی بالکل, آپ نے چیف میٹرولوجسٹ محمد اسلم صاحب کی بات سنی. ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سائیکلون ہے, یہ جو طوفان ہے, اس سے جو زیادہ دیکھا جا رہا ہے وہ موسم پہ یہ اثرات ہو سکتے ہیں کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا, جس کے بعد جو ہے لیکن وہ بھی کچھ خاص دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا کیونکہ شمال مغربی ہوائیں پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں جو کہ لاہور شہر, ملتان اور ڈاک کے مختلف علاقوں میں موسم میں بہتری کا بھی سبب بن. بہت شکریہ کومل اسلم آپ کا. بلیٹن میں آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں پاکستان کے ساحلوں کی جانب سے بڑھتا ہوا سمندری طوفان شہریوں اور وابڈہ تنصیبات کو محفوظ رکھنے کے لیے میپکو وہاڑی کی ٹیم کراچی روانہ. ایس ای وابڈہ میپکو وہاڑی نے مکمل حفاظتی سامان کے ہمراہ ٹیم کو روانہ کیا ہے. ٹیم میں میپکو وہاڑی کے 1 درجن سے زائد اہلکار شامل ہیں کہ الیکٹرک عملے کے ساتھ مل کر برقی آلات کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے. طوفان کی شدت بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے. ٹیم بھیجنے کا مقصد بے خبری میں نشانہ بننے کے بجائے بہتر منصوبہ بندی کی کوشش ہے. آپ کو بتاتے چلے پاکستان کے ساحلوں کی جانب بڑھتا ہوا سمندری طوفان شہریوں اور وابڈہ تنصیبات کو محفوظ رکھنے کے لیے میپکو وہاڑی کی ٹیم کراچی روانہ ہو گئی. ایس ای وابڈہ میپکو وہاڑی نے مکمل حفاظتی سامان کے ہمراہ ٹیم کو روانہ کیا. چولستان میں قابل کاشت رقبہ بڑھانے کے لیے اقدامات, مصنوعی بارشوں سے پانی کی کمی دور کی جائے گی. وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ڈاکٹر اظہر محبوب کی گفتگو. کہتے ہیں آیونائزیشن سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے گا. آیونائزیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اضافی بارشیں برسائی جائیں گی. چولستان میں 60 لاکھ ایکڑ رقبے کو ایگرو اکنامک زون بنایا جائے گا. مزید جانتے ہیں رضا ملک سے. بالکل, پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ کلائمیٹ چینجز جو ہیں, وہ ایسی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہماری ایک فوڈ سیکورٹی ہے اس کو تھریٹ ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ چولستان میں جو ہے وہ مصنوعی بارشوں کا جو ہے وہ نظام لایا جا رہا ہے, جسے چولستان میں جو ہے وہ لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے اس کو نہ صرف آباد کیا جا سکے گا بلکہ جو فوڈ سیکورٹی چیلنجز ہیں ان کو بھی مقابلہ کیا جا سکے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. سر, بڑی اچھی خبر ہے کہ مصنوعی بارشیں برسنے جا رہی ہیں چولستان میں. جی, اس پروجیکٹ پہ پچھلے تقریباً 2 سال سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ٹیم کام کر رہی تھی اور الحمدللہ اس میں جو کامیابی ہوئی ہے اس کے بعد چولستان میں آیونائزیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں پہ آیونائزیشن اسٹیشن لگا کے تقریباً 13 مہینے کا ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے جس میں ہم جو بارش ہے اس کی اضافی بارش کر کے وہاں لانگ ٹرم بیسس پہ یہ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ جو 6 ملین ایکرز ایریا اویلیبل ہے چولستان میں اس کو ایک ایگرو اکنامک زون میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ طرح کی جو فیلڈ کراپس ہیں, آئل سیڈ کراپس ہیں جن کی پاکستان کو ضرورت ہے, چاہے وہ ویٹ ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ آئل سیڈز ہوں, سویابین ہو, اور اسی طرح جو ہماری ڈائٹ کے حصے ہیں, تاکہ پاکستان کی ایک تو فوڈ سیکیورٹی انشور ہو سکے, دوسرا امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو, فارن ایکسچینج سیو ہو, ہمارے فارمر خوشحال ہو اور ہمارے پاس ایک فسکل سپیس آئے.
जिससे हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसको इंश्योर किया जा सकेगा। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर चाहती है क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारे साइंटिस्ट न सिर्फ इदारे में मिलजुल के काम करें बल्कि पूरे नेशनल लेवल पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा जो इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम ऑन क्लाइमेट चेंज है वो सिनर्जाइज कर रहा है ताकि जो नेशनल एफर्ट है उसको इंटरनेशनल एफर्ट के साथ जोड़ा जाए और क्लाइमेट चेंज को रिवर्स किया जाए, क्योंकि इससे पूरी ह्यूमैनिटी का जो सर्वाइवल है इस दुनिया में वो खतरे में। जी बिल्कुल, जो है इंसानियत को जो है इस वाले से खतरा लाक है और भरपूर काविशें और कोशिशें इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के फोरम से इस वाले से की जा रही है। बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, महंगाई ने बच्चों के लिए तालीम का हसूल भी मुश्किल कर दिया। मुल्तान में गुज़िश्ता एक माह में स्टेशनरी की कीमतों में 30% इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर ना होने और एलसीज बंद होने से स्टेशनरी सामान पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रहा। दुकानदार पहले से मौजूद सामान मनमानी दामों फरोख्त करने लगे हैं। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, महंगाई के कारीवार का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। रोज़ बरोज़ किसी न किसी चीज़ की कीमत में इजाफा देखने को मिलता है। अगर बात करें स्टेशनरी की कीमतों में तो दुकानदारों का कहना है कि रोज़ बरोज़ इसमें हम इजाफा देख रहे हैं और अभी गुज़श्ता एक माह में 30% तक स्टेशनरी की कीमतों में इजाफा हुआ है। मैं मुल्तान शहर की स्टेशनरी मार्केट में मौजूद हूँ, दुकानदार से जानते हैं। एक तो एलसीज बंद हैं, दूसरा देखें जी खैर से अब माशाल्लाह से हमारे 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को, तो आज हमारे ये है कि हम जितनी भी स्टेशनरी की जो रेगुलर आइटम है वो पाकिस्तान में नहीं बन रही हैं। उसकी क्या वजह है? ये भी सिर्फ हुक्मरान की नाअहली है कि जिसकी वजह से कि हम पेंसिल, रेज़र, शार्पनर या कुछ और आइटमें जो हम पाकिस्तान में नहीं बना सक रहे हैं। अब डॉलर नहीं है, एलसीज नहीं आ रही हैं, पोर्ट बंद हैं और जिसकी वजह से जिस बंदे के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, एक तो उसकी अपनी मनमानी, दूसरा फिर हर चीज़ एक इतने डबल रेट पे जा रही है कि आम आदमी अब उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो चीज़ एक 10 रुपये की थी आज वो 25 रुपये 30 रुपये तक की पहुंच गई है। तो वो तो कस्टमर आते ही देखते हैं कि यार ये सामान इतना महंगा हो गया। हमारे भी कारोबार में काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ गया है। छोटे बच्चे तो बेचारे तो जो है ना अब वो पेंसिल तो क्या एक रेज़र बड़ी मुश्किल से ख़रीद रहे हैं। अब बाकी जो है क्या नाम लेते हैं, इसको भी जो है ना गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि पोर्ट वगैरह को ओपन करें ताकि बच्चे जो है और जो हमारा सामान है कुछ जो है ना कम हो। पेपर है वो मिलों की जो है ना मनमानी है जिससे वो जो है ना कम नहीं हो रहा। कापीज है तो वो तो हमारे पाकिस्तान में 30-50 वाली ही बंद हो गई है, 100 तक की तो कापी पहुंच गई है सिंपल जो लोग यूज़ करते हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि स्टेशनरी के सामान की तरफ तवज्जो दें और इन चीज़ों को कीमतों को भी कम करें और ताकि इस हवाले से जो आम के सामान पर तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लिया मुकामी चक के कब्रिस्तान की 2 किनाल अराजी पर कब्जे की कोशिश। प्रेस क्लब के बाहर नवाही चक 117 के मकीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि कार्रवाई के अहकामात के बावजूद कब्रिस्तान की अराजी वागजार ना करवाई जा सकी। कब्रिस्तान पर कब्जे की कोशिश से कब्रों की बेहुरमती हो रही है। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। बिल्कुल जी, लिया में प्रेस क्लब के बाहर इस चक 117 के जो रहायशी अफराद हैं यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके इलाके के अंदर मौजूद कब्रिस्तान पर कुछ लोग जो है कब्जा करना चाहते हैं, जिस वजह से उनकी जो कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं उनकी कब्रों की बेहरमती होने के साथ साथ वहाँ पर कब्रिस्तान की राजी पर कब्जा किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने जिला इंतजामिया को भी आगाह किया। जिला इंतजामिया ने कब्जा वागुजार करने की जो हुक्म दे रहे हैं उसके बावजूद कब्जा वागुजार नहीं हो रहा। कुछ लोगों से बात करते हैं, वजह नशे क्या मुतालबा है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जी सर, एहतजाज करना मुतालबा यह है कि असा जैसे जरा सारा कब्रिस्तान तीली वाला है उन्हें जेरे लोग कब्जा किया हो तो वो कब्जा खत्म करन। सारे डिस्ट्रिक्ट दे सिक्योरिटी वाले जितने भी इदारे हैं उन्होंने को रिक्वेस्ट करें से कि उन्हें कब्जा माफिया को उठाओ ताकि जितने सारे कब्रिस्तान लोग मदफन हैं उन्होंने बेहरुमती थी जल बैतुल खला करें पूरे कब्रिस्तान बदबू आती है। तो सही रिक्वेस्ट करें से कि कब्जा माफिया उन्हें कोई तो उठाया वने। दसो कौन कब्जा माफिया पे करन तो कब्जा करने पे और क्या मुतालबा हो रहा है? असल से यहाँ वाजे जेड़े लोग सामने हैं वो भी है उन्हां दी पुष्ट पनाई कुछ भी लोग करें तकरीबन 15-20 दिन थी गए कब्जा किते हुए ते वैसे भी वक्फे नालो अक्सर ये हरकतां करें। जी हाँ, इंतजामिया को दसे से एप्लीकेशन डीपीओ साहब को भी असा हाजिर थाया से उन्होंने बात एसी साहब को दसाई। एसी साहब ऑर्डर दिता है कि ये जड़ा है ना कब्जा खत्म कराया वने, लेकिन तहसीलदार साहब या जेड़े भी उन्होंने जिम्मेदार हैं उन्होंने जड़ा है ना वस नहीं लग्या या उन्हें कराया नहीं। साड़ी तो ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह करे जल्दी कब्जा खत्म थी वने ताकि ये इलाके को
सुकून मिले जितने भी लोग हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो लोग मुजाहरीन मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर कब्जा खत्म कराने के जो अहकामात दिए गए हैं उन पर अमल दरामद कराया जाए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर 117 के जो मुजाहरीन हैं एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि जो उनके कब्रिस्तान पर कब्जे की कोशिश की जा रही है उसको रोका जाए और कब्जा माफिया जो है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका। अब आपको बताएं, सूबाई वजीर औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर का दौरा डीजी खान। सूबाई वजीर बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर ने कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की आसान रसाई खुली कचहरी के बारे में ब्रीफिंग। सूबाई वजीर का कहना है कि मुझसे 20 रुपए की जगह 70 रुपए पार्किंग फीस ली गई है। मिली भगत पर पाक मैनेजर समेत PHA के अमले को मुअत्तल कर दिया है। आपको बताएं, मुल्तान में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग के ज़ेरे तमाम एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की वर्कशॉप में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वर्कशॉप में पेस्ट सर्विलेंस डाटा की डिजिटलाइजेशन के बारे में आगाही दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज। क्योंकि सुबह पंजाब में एक तरफ जहां कपास के सीजन शुरू होते ही एक बड़ा टारगेट जो मुकर्रर किया गया, उसके बाद जो अगर बात की जाए तो सुबह पंजाब में सोइंग भी खासी बेहतर है। मुल्तान डिवीजन में अगर बात करें तो 12 लाख एकड़ का जो टारगेट था वो मुकम्मल हो चुका है। ताहम सोइंग के बाद सबसे अहम जो मरहला होता है वो जो महकमा ज़राअत के मुख्तलिफ शोबे उनकी जिम्मेदारी, जैसे कि अगर बात की जाए पेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की, जिसमें पेस्ट स्काउटिंग का जो अंसर खास अहमियत का है। तो सिलसिले में आज महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में जो है ब्रीफिंग दी है और इसके साथ साथ ब्रीफिंग के अलावा जो मीटिंग और इजलास है उसमें ये भी डिसाइड किया गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पेस्ट स्काउटिंग को किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा। इस इजलास में क्या क्या चीज़ें थी और इसको मजीद ऐप के जरिए किस तरह से बेहतर तरीके से लेकर चले जाएंगे। तो सेक्रेटरी से पूछिए सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं इस साल? थैंक यू वेरी मच जी। ये बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है डिजिटलाइजेशन करना। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो भी डाटा फील्ड से आता है वो मैनुअल होता है और मुकम्मल भी नहीं होता। उसके अलावा उसकी लोकेशन का प्रॉपर नहीं होती, बाज़ औक़ात उसकी ट्रीटमेंट सही नहीं होती, नंबर ऑफ इश्यूज़ होते हैं। तो हम इसमें ये जो एप्लीकेशन हुकूमत पंजाब ने ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है, तो इसके आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैब्स थी, उसमें एप्लीकेशन का डेमो था, उसमें कुछ हमने रिक्वेस्ट की है कि उसको इम्प्रूव भी किया जाए ताकि इसको फर्दर फुली ऑटोमेटेड हो जाए, ताकि यहाँ से जो भी डाटा जनरेट हो फौरी तौर पे एक्सटेंशन स्टाफ के पास जाए, एक्सटेंशन स्टाफ मौके पे जाके उसे मॉनिटर करे, देखे और एडवाइस जो भी ड्यू एडवाइस है वो दे जहाँ भी हॉटस्पॉट होंगे। तो इससे ये होगा डेफिनेटली कि हमारा जो पूरा सिस्टम वो ऑनलाइन हो जाएगा और हमें मतलब ये नहीं होगा कि कहीं कोई जगह रह गई या मिस हो गई या कोई किसी का कोई मैनुअल उसमें इंटरवेंशन होगा। तो दिस इज़ लाइक दैट और आई होप कि ये कॉटन जो है इस साल हम इससे बहुत बेहतर अच्छे नताइज हासिल करेंगे। जी, कॉटन जो है बेहतरीन नताइज हासिल करेंगे। इस सिलसिले में जो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आज जो टैब्स तकसीम किए गए हैं पेस्ट वार्निंग और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को, ताकि बेहतर अंदाज से न सिर्फ पेस्ट स्काउटिंग हो सके बल्कि जल्द अज जल्द काश्तकार की जो मदद है वो भी हो सके। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां, अस्पतालों की सिक्योरिटी में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात की हिदायत। मुल्तान समेत 5 शहरों में अर्बन डिस्पेंसरियों की बहाली और तामीर और मुरम्मत का फैसला। अस्पतालों में AC, पंखे, वाटर फंक्शनल करने के अहकामात। सफाई की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाएगी। अस्पतालों में प्राइवेट एंथीजियोलॉजिस्ट की खदमात हासिल करने की हिदायत का मामदन वाले शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में बेहतरी लाई जाएगी। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के लिए 100 एम्बुलेंस मुहैया की गई हैं। 119 RHCs की सर्विस में बेहतरी का हदफ जल्द हासिल कर लिया जाएगा। खबर शामिल करें सरगोदा से। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार में ट्रैफिक आगाही कैंप में वकला को ट्रैफिक मसाइल और कवानीन के बारे में आगाही दी गई है। डिस्ट्रिक्ट बार रूम में वकला को लाइसेंसिंग की तमाम सहूलियात फराहम है। कैंप का मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से रोशनास करना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नईम खान से। जी आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा में और यहाँ पर जो है ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक जो है वकला को आगाही फराहम करने के लिए यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही कैंप लगाया गया और इस कैंप में जो है इस वक्त लाइसेंसिंग की जो तमाम सहूलियात हैं यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज खिदमत मराकज़ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक के जो कैंप लगाया गया उसका मकसद क्या है और यहाँ पर क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IG पंजाब के आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा में आए हैं, जहां पे हम ड्राइविंग लाइसेंस तमाम अक़साम के लर्नर बनाएंगे। इसमें हम लाइसेंस रिन्यू कर रहे हैं, इसमें हम डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहे हैं और इसमें हम इंटरनेशनल लाइसेंस बना रहे हैं।
हमारे वकला बरादरी को ट्रैफिक के हवाले से आगाही फराहम कर रही है कि आपने जब रोड पे जाना है तो कौन कौन से कवायद व ज़वाबित हैं जिन पे आपने अमल करना है। नईम खान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। जामपुर से खबर शामिल करें, जहां जामपुर में पुलिस वैन पर मुसल्लह डाकुओं की मुबैना फायरिंग, साथियों की फायरिंग से पहले से गिरफ्तार 2 डाकू हलाक। पुलिस की फायरिंग के बाद डाकू मौका से फरार हो गए। अब आपको बताएं, मुल्तान में एफबीआर के पॉइंट ऑफ सेल की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। पीओएस सिस्टम की खिलाफ वर्जी पर 2 फूड पॉइंट सील कर दिए गए हैं। मुल्तान से खबर दे रहे हैं आपको, जहां एफबीआर की पॉइंट ऑफ सेल की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। पीओएस सिस्टम की खिलाफ वर्जी पर 2 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। मुल्तान से आपको खबर दे रहे हैं, जहां एफबीआर की पॉइंट ऑफ सेल की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। हुकूमत पंजाब ने मुलाजमीन की रिटायरमेंट KLPR कानून को तब्दील कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा हमें। बिल्कुल, पंजाब भर के तमाम रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर सामने आई है कि उनकी जो रिटायरमेंट की पेंशन है उसमें मजमूई तौर पे अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 8 से 20 लाख की कमी कर दी, जिसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी मुश्किलात, जो माली मुश्किलात होते हैं उसमें इजाफा हो चुका है। जिली सदर एपका एजुकेशन यूनिट उमर इजाज वड़ैच और उनके जो मेंबरान हैं वो हमारे समझ उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि ये जो 8 से 20 लाख की रिटायरमेंट पेंशन इसमें कमी कर दी गई है, इसकी क्या वजूहात है और इसकी वजह से जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन पे कितनी मुश्किलात सामने आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उन्होंने 1 जून से एक नया कानून नाफिजुल अमल किया है, जिसमें रिटायर मुलाजमीन की जो LPR लीव इन कैशमेंट की रकम थी वो रनिंग बेसिक से उठा के उसको इनिशियल बेसिक पे ले आए। इसका फ़ी मुलाजम कम अज़ कम 8 लाख और जो 18-19 ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनको 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान है। ये एक काला कानून है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। और सबसे अहम बात जो है वो इसमें ये है कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो ना तो कोई नया कानून बना सकती है, ना ही किसी पहले से बने हुए कानून में तरमीम कर सकती है। हमने इस सिलसिले में परसों भी हड़ताल की थी और आइंदा भी हम परसों फिर दोबारा हड़ताल करेंगे। IMF की जो शर्तें हैं वो क्या सिर्फ मुलाजमीन के लिए हैं, वो 6-6 टन के AC लगा के बैठने वालों के लिए नहीं है। वो सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ियों पे, सरकारी TADA लेने वालों के लिए कोई पाबंदी नहीं है IMF की। उनका नहीं, उनको पता, सिर्फ छोटे मुलाजमीन का ही उनको पता है कि इनको कैसे पीसा जाए। शुक्रिया। हमें तफसीलन बताया गया कि एपका यूनिट ने जो है एपका मुलाजमीन ने इस कानून को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इनसे उनका मुआशी कत्ल हो रहा है और हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इस कानून को जो है वापस लें और इसके साथ साथ जो साबका इनकी रिटायरमेंट पेंशन है। आमिर भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मुल्तान बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के इम्तिहान स्टाफ को दोनों शिफ्टों के दौरान सेंटर्स में रहना होगा। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के इम्तहानात के सिलसिले में सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए नई पॉलिसियां जो है उनका ऐलान कर दिया गया है। सुपरवाइजरी ये स्टाफ जिसमें रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स को ये वाज़ेह हिदायत की गई हैं कि वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में जब तक इम्तहान सर अंजाम दिया जा रहा है वो इम्तहानी मराकज़ के अंदर जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है वहाँ पर मौजूद रहें और दोनों शिफ्ट्स में अपनी ज़ेरे निगरानी जो है वो अमले को सुपरवाइज़ करें। इसी तरह से सुपरवाइजरी स्टाफ और दीगर जो बोर्ड का अमला इम्तहानी मराकज़ में ड्यूटी पर तैनात है उनके मोबाइल फ़ोन्स को अपने पास जमा करने की जिम्मेदारी भी रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स को दी गई है कि किसी भी सुपरवाइजरी स्टाफ के पास मोबाइल फ़ोन जो है वो मौजूद ना रहे। इसके साथ साथ सवालिया जो पर्चा जात हैं उनको रेजिडेंट इंस्पेक्टर के साइन के बाद ही खोला जाएगा और जवाबी कापियां जब स्टूडेंट इम्तिहान दे लेंगे तो उन जवाबी कापियों को जमा करने और मुतल्लिका बैंक तक पहुंचाने की तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो अपनी ज़ेरे निगरानी रेजिडेंट इंस्पेक्टर को सर अंजाम देनी होगी। अगर कोई भी सुपरवाइजरी स्टाफ इस मामले में कोई कोताही करता है तो उसके खिलाफ बोर्ड इंतजामिया की जानिब से सख्त कार्रवाई जो है वो की। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। मुल्तान में आज लेवल क्रॉसिंग का आगाही दिन मनाया जा रहा है। रेलवे इंतजामिया मुल्तान की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से।
جی بالکل، دنیا بھر کی طرح ریلوے ملتان ڈویژن ریسکیو 112 اور ٹریفک پولیس کی جانب سے آج انٹرنیشنل لیول کراسنگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس انٹرنیشنل لیول کراسنگ ڈے کا مقصد جو ہے لوگوں کو محفوظ طریقے سے ریلوے پھاٹک کراس کرنے کے حوالے سے آگاہی دینا۔ اسی حوالے سے ٹریفک پولیس ریسکیو 1122 اور ریلوے ملتان ڈویژن کی جانب سے آگاہی واک کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی ایس ریلوے ملتان ڈویژن حماد حسن مرزا صاحب موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ اس واک کا مقصد عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے، اور یہ جو آج تقریب کی جا رہی ہے پورے پاکستان ریلویز میں، یہ ملتان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ تقریب آج منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ریلوے لائن کو عبور کرنا چاہتے ہیں وہ جو رستے بنائے گئے ہیں ان سے کراس کریں، نہ کہ اپنی سائیکل اپنی موٹر سائیکل لے کے جو ٹریس پاس کے زمرے میں آتا ہے اس طرح نہ کراس کریں۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے قیمتی اثاثہ جات اور جو محکمہ ریلوے ہے جو کہ ایک قومی محکمہ ہے، اس کے جو ایسٹس ہیں اس کی حفاظت کریں۔ محفوظ طریقے سے جو ہے ریلوے پھاٹک کراس کرنے کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے۔ ڈی ایس ریلوے ہمارے ساتھ موجود تھے، ریسکیو 1122 کے آفیسر ڈاکٹر کلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ آپ سر کیا کہیں گے اس حوالے؟ جیسے کہ باقی عزیزوں نے بتایا کہ ریلوے کے جو سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں پھاٹکوں پر اس وقت جس وقت ٹرین بھی گزر رہی ہوتی ہے اور ہمیں بھی جلدی ہوتی ہے جانے کی، تو آج اس دن کی اہمیت اسی حوالے سے بھی زیادہ ہے کہ خدارہ یہ ریلوے کی جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ان پر انہوں نے سیکیورٹی کا خاص انتظام کیا ہوا ہے، پھاٹک بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنی جلد بازی اور غفلت کی وجہ سے کسی نقصان کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں اور نقصان نہ اٹھا لیں۔ بہرحال اس دن کی اہمیت کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہم نے صاحب نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہر سال اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو سیفٹی کا پتہ چلے۔ ہر سال جو ہے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے، ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے اس آگاہی واک کے تھرو۔ ڈی ایس ریلوے لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ رانا بلال آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔